बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं हूं सर फरमान, आपका फिजिक्स टीचर। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 5 यानी मास और वेट को हमने डिस्कस किया था, और आज जो है बहुत ही अहम टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके दो केस हैं हमारे पास, यानी दो पार्ट है हमारे पास। इसमें से आज एक हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हमें क्या डिस्कस करना है? टेंशन एंड एक्सेलरेशन फॉर वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज। के दो बॉडीज हैं वो वर्टिकल मोशन के अंदर है, हमें उनके दरमियान क्या मालूम करना है? टेंशन मालूम करना है और एक्सेलरेशन मालूम करना है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टेंशन और एक्सेलरेशन क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है वो क्या होता है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 आर कनेक्टेड विद स्ट्रिंग। दो बॉडी है हमारे पास जिनका मास m1 है एक का, और एक का जो है वो m2 है। वो किससे कनेक्टेड है? स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड पासिस ओवर अ पुली। तो कहाँ से पास कर रही है? यहाँ से पुली के ऊपर से पास कर रही है। इन सच अ वे दैट बोट मूव वर्टिकली, और इस तरीके से मूव कर रही है कि उनकी जो पोजीशन है वो कहाँ है? वर्टिकली यानी डाउनवर्ड है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड टेंशन। हमें किसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है? टेंशन और एक्सेलरेशन। ठीक है, इन दोनों के लिए हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं कि टेंशन क्या होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है। वैसे तो हम इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन हम दोबारा रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए, एक्सेलरेशन की जो सिंपल डेफिनेशन भी यही बनती है कि द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। जो आपके पास वेलोसिटी में चेंज आएगा और उसको जो है अगर आप टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसका फॉर्मूला किस तरीके से होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये आपके एक्सेलरेशन है। अब टेंशन को देख लेते हैं। टेंशन क्या होता है? द फोर्स exerted by a roof, cable, chain etc is called the force of tension। के ऐसी फोर्स जो किसी भी जो है वो रूफ यानी रस्सी, कोई भी केबल या फिर कोई भी चेन के जरिए पैदा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? फोर्स ऑफ टेंशन कहलाती है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? एफ के नीचे छोटा सा टी बना के भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट इसको टी से भी शो करते हैं। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की जानिब। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली, जब हमारे पास दोनों बॉडीज कहां पर मूव कर रही हैं? वर्टिकली मूव कर रही हैं। ठीक है, कंसीडर टू मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग व्हिच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। हमें दो मासेस को कंसीडर करना है जो है किससे कनेक्टेड है? स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। एक ये रहा हमारे पास और एक ये रहा, और ये हमारा क्या है? स्ट्रिंग है, और ये हमारी फ्रिक्शनलेस पुली है। दो मासेस को हमें कंसीडर करना है जो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है और उनको गुजारा जा रहा है फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से। सेट दैट हैंग वर्टिकली, और किस पोजीशन में है? वर्टिकली है। ठीक है, वर्टिकली पोजीशन में है। मास m1 इज ग्रेटर देन m2। ठीक है, हमारा जो m1 मास है ये आपको जो है वो इसकी शेप से भी पता चल रहा होगा, ये जो है वो m2 से बड़ा है। ठीक है जी, एंड m1 विल मूव डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a। तो इसीलिए इसी वजह से जो m1 है वो जल्दी नीचे, फौरन ही नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसका वजन ज्यादा है। जिस चीज का भी वजन ज्यादा होता है वो बहुत जल्दी नीचे चली जाती है। तो m1 विल मूव डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो a के साथ, एक्सेलरेशन किससे शो करते हैं? a से शो करते हैं। एक्सेलरेशन a के साथ मूव डाउनवर्ड करेगा। ठीक है, वाइल मास m2 विल मूव अपवर्ड विद द सेम एक्सेलरेशन। लेकिन जो है आपको पता है जब भारी चीज नीचे जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो हल्की वाली चीज कहाँ आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। और ये जो है हमारे पास सेकंड बॉडी है वो भी उसी एक्सेलरेशन के साथ कहाँ मूव करेगी? अपवर्ड मूव करेगी। लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और इन दोनों के दरमियान जो है तनाव पैदा होगा उसे हम क्या कहेंगे? टी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब जो है मोशन ऑफ द बॉडी ए को देख लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट बॉडी है उसका मोशन क्या आ रहा है हमारे पास? सिंस मास m1 इज मूविंग डाउन, अब हमें ये पता है कि जो m1 मास है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। w1 इज ग्रेटर देन t, लेकिन जो है इसका वजन ज्यादा है तो ये किससे? टेंशन से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वजन ज्यादा है तो इसमें जो है वो टेंशन कम पैदा होगा। ठीक है, द नेट फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन m1 ऑन मास m1। अब जो है नेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड इसमें एक्ट कर रही है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? F1 इज इक्वल टू w माइनस टी। यहाँ पे देखिए मैंने w माइनस टी क्यों लिखा? W1 में से t को क्यों माइनस कर? क्योंकि हमारे पास जो है वो W1 इज ग्रेटर देन t है। ठीक है, तो इसलिए अब हमें पता है कि F1 इज इक्वल टू m है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और W इज इक्वल टू m है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम जो है वो यहाँ पर जो F फोर्स को शो कर रहा है, M मास को शो कर रहा है और A एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ठीक है जी, तो हम
F1 और W1 की जगह पे क्या रख देंगे, उन दोनों की वैल्यूज को रख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे F1 है, उसके बिल्कुल नीचे हम उसकी ये वाली जो हमारे पास ये वैल्यू है उसको रख देंगे, और यहाँ पर W1 है। ठीक है, तो उसके नीचे जो है उसकी वैल्यू को हम लोग रख देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। हमारे पास क्या है, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन का। अब सेकंड बॉडी के जो है वो मोशन की जानिब बढ़ते हैं। हमारे पास देखें, सिंस मास m2 इज मूविंग अप सो टेंशन T इज ग्रेटर देन W2। अब हमें पता है कि जो सेकंड बॉडी का जो मास था वो क्या था, हल्का था, तो इसलिए वो किस जानिब मूव करेगा, अपवर्ड जानिब मूव करेगा। तो उसमें जो है वो टेंशन क्या हो जाएगी, ज्यादा पैदा होगी, तो उसके वेट से उसमें जो है वो टेंशन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे द नेट फोर्स एक्चुअली एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड ऑन मास m2। तो हमारे पास नेट फोर्स क्या आ रही है, F2 इज इक्वल टू T माइनस W2। अब मैंने वहां पे लिखा था V1 माइनस टी, यहाँ पे लिखा है T माइनस W2, क्योंकि वहां पे जो था वेट आपका ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा टेंशन ज्यादा है, तो जो चीज ज्यादा होगी उसमें से हम दूसरी चीज को माइनस करेंगे। तो हमें यहाँ पे पता है कि F इज इक्वल टू एम है, और ये जो 2 है वो सेकंड बॉडी को शो कर रहा है, और W2 इज इक्वल टू M2G। तो अब हम F2 और जो है W2 की जगह उनकी वैल्यूज को रख देंगे। F2 की जगह हमने उसके बिल्कुल नीचे उसकी वैल्यू रख दी, इक्वल का साइन एज इट इज आ गया, T भी एज इट इज आ गया यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं, और W2 की जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी। इसको हमने किसका नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, अब जो हमने इक्वेशन नंबर 1 जो बनाई थी और जो 2 बनाई थी, उसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, वो आप जो है वो पीछे देख सकते हैं जो अभी अभी हमने बनाई है। जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज है वो लेफ्ट साइड में आके प्लस हो जाएंगी, और जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो राइट साइड में आके प्लस हो जाएंगी। ठीक है, ये इस प्लस के साइन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये माइनस का टी प्लस के टी से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास ये इस साइड पे आप देखें क्या बचा है, m1a प्लस m2 है। इन दोनों में क्या चीज सेम आ रही है, a सेम आ रही है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, m1 बचेगा, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, m2 बचेगा, इक्वल का साइन एज इट इज नीचे उतर गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या बचा है, m1g बचा है, ये देखें आप, m1g बचा है, और यहाँ पर m2g बचा है। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, g यहाँ पर जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इसमें से हमारे पास क्या बचेगा, m1 माइनस m2। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं m1 माइनस m2। अब हमें एक्सप्रेशन किसके लिए फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन के लिए। तो हम जो है वो a को बिल्कुल अलहदा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें क्या चीज एक्स्ट्रा है, m1 प्लस m2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो हम जो है वो इसको वहां पर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड जाके जब हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गई, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय जो है m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 जो है वो प्लस m2। ये हमारे पास हमने जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास जो है वो हमने दूसरी चीज क्या मालूम करनी थी, टेंशन मालूम करनी थी, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर टेंशन T टू कैलकुलेट T। अब जो है वो T को कैलकुलेट करने की डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। हमने जो है वहां पर जो है वो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम डिवाइड करेंगे। उसी तरीके से करना है, जो राइट साइड वाली वैल्यू होंगी राइट साइड से डिवाइड होंगी, और जो लेफ्ट साइड वाली होंगी लेफ्ट साइड से डिवाइड होंगी। यहाँ पर देखें क्या चीज जो है वो सेम आ रही है, एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन से कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास क्या यहाँ पे क्या बचा, m1 डिवाइडेड बाय m2, और यहाँ से हमारे पास क्या बचा, m1g माइनस टी, और नीचे t माइनस m2g। अब हमें ये पता है कि जब दो वैल्यूज हमारे पास फ्रैक्शन में हो, बीच में साइन किसका हो, इक्वलिटी का हो, यानी इक्वल का हमारे पास साइन हो, तो हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो है वो यहाँ से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, m1 मल्टीप्लाई बाय t माइनस t2, m1 मल्टीप्लाई बाय t माइनस m2g। देखिए यहाँ पर m1 मल्टीप्लाई बाय t माइनस m2g इज इक्वल टू, ये जो है वो वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा m2 इंटू m1g माइनस टी। यहाँ पे आप लोग इक्वेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जो है इस वाले m1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर, इस वाले m1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाले m2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। m1 जब t से मल्टीप्लाई होगा m1t हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज आ गया। अब जो है m1 जब माइनस के m1g से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, m1 m2g हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर m2 जब m1 g से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, m1 m2g
माइनस का साइन एज इट इज, और m2 जो है वो जब t से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा m2t। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें बच रही हैं। अब देखिए यहाँ पर m1t प्लस m2, ठीक है, इन दोनों को हमने जो है आपस में प्लस कर लेना है। ठीक है, लेकिन जो है इससे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं 2m1 इंटू m2g कैसे आया। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ से जो है वो क्या चीज कॉमन आ रही है, m1 जो है माइनस m1, और ये जो है यहाँ पर भी m1 है, और यहाँ पर जो है m1 m2g माइनस m2t है यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे क्या बन रही है, m1t प्लस m2 इज इक्वल टू 2m1 प्लस m2g, यहाँ पर जो हमने आपस में प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है, t यहाँ से कॉमन आ रही है क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ t है, तो हमने t को बाहर रख दिया और अंदर क्या बचा m1 प्लस m2, और यहाँ से जो हमने पूरी वैल्यू को एज इट इज नीचे उतार लिया 2m1 m2g। ठीक है, अब देखिए हमें किसको यहाँ से फाइंड आउट करना है, टेंशन को फाइंड आउट करना है, तो हमें जो है इसको बिल्कुल अलहदा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या चीज एक्स्ट्रा m1 प्लस m2 एक्स्ट्रा है, तो हम इसको कहाँ शिफ्ट करेंगे, इक्वल के उस साइड। ये जो यहाँ पर t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के उस साइड जाइए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास टेंशन की इक्वेशन क्या बनी, टेंशन इज इक्वल टू 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास जो है हमने टेंशन भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो है वो आज तो है वो टॉपिक जो है वो काफी लेंथी था और थोड़ा समझने में मुश्किल है। इसको जो है आप इस वीडियो को आपको 2 से 3 दफा देखना पड़ेगा, तब जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी बच्चों के जो अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, कोई चीज कोई स्टेप जो है आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर जो है व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर जो है फेसबुक पे जो हमारा फाग ग्रुप ऑफ एजुकेशन का पेज है वहां पर भी आप मैसेंजर के अंदर आकर पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो ये था केस 1। ठीक है, अब जो है वो केस 2 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।